नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाले हैं, जिसे आप लोग ने नाम सुना होगा प्रमेय, जो एग्जाम में फाइनल 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 आने वाला है। ठीक है, और हम आपको यही सजेशन देंगे कि जो चीज़ें मैं कराने जा रहा हूँ, ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे वो फर्स्ट एग्जाम हो, चाहे वो सेकंड एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड की एग्जाम है, कंफर्म मतलब कंफर्म। ठीक है, और ये कौन से सेक्शन में पूछा जाता है? ये सेक्शन डी में पूछा जाता है। कौन से सेक्शन में पूछा जाता है? सेक्शन डी में पूछा जाता है। और कितने मार्क का पूछा जाता है? तो बड़ा ये 4 मार्क का पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन फिक्स है बेटा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने आपसे कहा था ना कि चाहे ब्रज हो, चाहे गाला हो, किसी भी पेपर में देखो, आज मैं आपको मार्केट में ऐसे बहुत सारे पेपर सेट आती हैं। कंगारू पेपर सेट आता है, लिबर्टी पेपर सेट आता है, गाला असाइनमेंट आता है, ब्रज पेपर सेट आता है, यूथ विद्याकुल पेपर सेट आता है, बहुत सारे से बहुत सारे, मैं कितना नाम आपको गिनाऊं बेटा, लगभग सभी पेपरों में बेटा आप खोल के देख लेना। ओपन चैलेंज कह रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन ना मिले तब मुझे आके बोलिएगा। मैं ओपन चैलेंज कह रहा हूँ बेटा, और आपको मैं ये भी कह रहा हूँ, और बेटा मेरा एक्सपीरियंस कहता है कंफर्म मतलब कंफर्म। अगर मैंने कंफर्म कर दिया ना बड़ा, तो 100% हुआ बड़ा, बोर्ड के अंदर पूछा ही जाएगा। बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन कंफर्म मतलब कंफर्म है। दूसरा, फर्स्ट एग्जाम देख लो या सेकंड एग्जाम देख लो, ये वाला क्वेश्चन कंफर्म है। इसलिए कह रहा हूं कि ये सवाल जो मैं कराने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। अगर आपके आजू बाजू शोर हो रही है तो एयरफोन लगा के जरूर देखना। और इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, सो प्लीज प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस करोगे तो काम होते रहेगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को कितनी तरीके से पूछ सकते हैं वो लोग, मैं आपको तीन मेथड बता देता हूँ। एक क्वेश्चन को कितनी तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर किताब के अंदर देखोगे तो प्रमेय 6.1 है, ये क्वेश्चन ब्रज में भी पूछा गया है। एक बार नहीं, तीन तीन बार पूछा गया है। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4, लगभग सभी पेपरों में है बड़ा। प्रमेय करना ही करना है, तय फिक्स भाई। चलिए क्या लिखा है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाएं एक अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। चलिए मैडम, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर खींच के दिखाता हूँ। ठीक है, सुनना के बाद चलिए, तो यहाँ पर एक त्रिभुज में बनाता हूँ मैडम। सबसे पहले किसी एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो एक त्रिभुज बनाना बेटा आपको। त्रिभुज बना दिया, ठीक है, एक त्रिभुज बना था, मैं त्रिभुज बना दिया। ठीक है, और इसका कोई नामकरण कर देते हैं। इसका नामकरण करेंगे ए बी सी। तो देखो बेटा, या तो ये क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ेंगे, या तो कहेंगे थेल्स प्रमेय लिखो, या तो बोलेंगे आधारभूत समान अनुपात का प्रमेय लिखो। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन है, समझ जाना वो प्रमेय है। ठीक है, चलिए, मान लो किताब में आकृति नहीं दी होती है, तो आकृति बनाने कैसे बनाओगे? देखो, यदि किसी त्रिभुज, त्रिभुज बोला था तो मैंने त्रिभुज बना दिया बेटा, उसका नामकरण कर दिया ए बी सी कर दिया। एक भुजा, एक भुजा हो जाएगा कौन सा? बीसी भुजा, वो समांतर हो जाएगा अन्य दो भुजा। अन्य दो भुजा मान लो कोई भी एक, मान लो एक अन्य भुजा यहाँ पर बन गया, इसका नाम दे दिया डी और इसका नाम दे दिया ई। कोई अन्य भुजा जो भी अलग अलग भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग बिंदुओं पे क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, कट करती है। जैसे कि मान लो मैंने क्या कर दिया कि बी को मैंने ई से मिला दिया, बी को मैंने ई से मिला दिया बेटा। ठीक है, और उसके बाद सी को मैंने डी से मिला दिया। ठीक है, ये क्या कर दिया? प्रतिच्छेद कर दिया बेटा। और याद हो, यही लाइन, इसी लाइन को मैं ऐसे मिला देता हूँ, दोनों लाइनों को एक हो जाएगी। ठीक है, और ये लाइन को मैं यहाँ मिला देता हूँ, लो, और इसका नाम दे दूंगा एन और इसका नाम दे दूंगा एम। लो, बन गया।
तो इस तरीके से बड़ा मैंने क्या किया, यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, पहले तो बड़ा आपको मेन चीज है आकृति बनाना आना चाहिए बड़ा। बस आकृति बनाना आ गया तो सवाल आ जाएगा अपने आप। फिर से सबसे पहले एक त्रिभुज बना, तो एक त्रिभुज आपको बनाना है। फिर क्या कहला, एक भुजा, ये भुजा क्या है, इस वाले भुजा के क्या है, बराबर है, दोनों एक जैसा दिख रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन करना है, रचना करना है कि भाई बी को ई से मिला दो और सी को डी से मिला दो। फिर ये लाइन को क्या करो, यहाँ से डी से एम से मिला दो, और ये लाइन बीई को, ये बीई वाला लाइन बी को एन से मिला दो। बस सवाल हो गया कंप्लीट, पूरा कंप्लीट। इस तरीके से बड़ा हम लोग क्या करेंगे, सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। अब बड़ा यहाँ तक हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर जब भी प्रमेय लिखो, जब भी आपको प्रमेय लिखने के लिए बोला जाए, तो आपको 3 चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। 3 चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एक आपको याद होना चाहिए बड़ा, जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर मैं कहाँ लिखूं, चलिए यहाँ पर लिखता हूँ, नीचे दिया गया है, ये आपको कंपलसरी लिखना रहेगा। ठीक है, इसलिए एकदम डिटेल में बता रहा हूँ बड़ा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी चलेगा, पर परफेक्टली बता रहा हूँ बड़ा, इसलिए परफेक्ट तरीके से मेहनत करना बड़ा। ठीक है, जितना अच्छी तरीके से मेहनत करोगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए, अब लिखने का तरीका मैं याद भी कैसे कराऊंगा वो भी समझिए बड़ा। सबसे पहले दिया गया कहाँ से लिखोगे, इसी में से देख के लिखना है, इसी में से देख के लिखना है। कैसे लिखोगे सर, पहले तो एक त्रिभुज बनाया हमने, त्रिभुज का नाम था ABC, तो बस यहाँ पर लिखना है, ये त्रिभुज है ABC में जिसमें जिसमें क्या थी बड़ा, एक भुजा था, उस भुजा का नाम क्या है बड़ा, उस भुजा का नाम है सर BC भुजा, BC भुजा के समांतर, BC भुजा के समांतर कौन दिख रहा है भाई, DE। BC भुजा के समांतर खींची गई जिसमें एक है बड़ा आपका AC लाइन, और एक है आपका AB, और एक है आपका AC। तो जिसमें AC, सॉरी ये क्या है, AB और AC, AB के अंदर बन रहा है D बिंदु, और AC के अंदर बन रहा है E बिंदु। लिखेंगे AB के अंदर D, और AC के अंदर D पर क्या किया हमने, D पर हमने प्रतिच्छेद यानी कि काटती है। ठीक है, प्रतिच्छेदित करती है मतलब काटती है। फिर से बड़ा कैसे लिखना है, मेन चीज यही है बड़ा। सबसे पहले सर एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC लिख दिया, जिसके अंदर BC जो समांतर है, उसकी BC भुजा के समांतर खींची गई AB, और AC के अंदर, AB के अंदर D बिंदु और AC के अंदर E बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। ये पहला लाइन, ये लाइन आपको याद करना है, और याद नहीं करना है, मैंने आपको ट्रिक बता दिया है लिखना कैसे, इसी में से देखकर लिखना आना चाहिए। अगर ये आ गया ना, इतना लिख के आओगे तो आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। बट याद रखना, थोड़ी भी गलती नहीं चलेगी, थोड़ा भी गलती नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत घिचर पिचर हो गया, ये भी नहीं चलाना भाई, नहीं तो मार्क्स कटना शुरू हो जाएंगी। आकृति एकदम स्वच्छ होनी चाहिए, एकदम व्यवस्थित दिखते होना चाहिए बड़ा, आकृति टेढ़ी मेढ़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके भी मार्क्स कटेंगे बड़ा। चलिए, उसके बाद दूसरे पॉइंट में आपको लिखना पड़ा, यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चलिए, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है कि सर ये जो AD है, यहां से AD जो है, AD जो है वो D और B के बराबर है, इन बटे में DB के बराबर है। इसको दिखने रहा अच्छे से, D
बी बराबर, जिसमें ए ई जो है, ए ई जो है वो ई सी के बराबर है, ई सी के बराबर है। यानी ए डी बटे में डी ए बी और ए ई बटे में ई सी, ये दोनों आपस में बराबर है, यही सिद्ध करना है। यानी ए डी बटे में डी बी और ए ई बटे में ई सी, ये दोनों आपस में बराबर है, यही हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए उपपत्ति में क्या लिखना है बेटा, तीसरा पॉइंट उपपत्ति आता है। ये 3 वर्ड दिया गया है सिद्ध करना, और एक और 8 वर्ड आता है, इसको बोलते हैं उपपत्ति। अब उपपत्ति में क्या लिखना है वो भी देख लीजिए। चलिए बेटा, उपपत्ति में भी इसी में से देख के लिखना है, क्या लिखना है कैसे। उपपत्ति में क्या लिखोगे, उपपत्ति में लिखोगे ये जो बी है ना, बी बिंदु, बी को आपको ई से जोड़ देना है। तो ऐसे एक लाइन लिख देंगे, बी को ई से जोड़ेंगे, लिखेंगे बी को ई से मिला देंगे, और ये जो सी है बेटा, सी को डी से मिला देंगे, तथा सी को डी से मिला देंगे। को मिलाए मिलाए, ठीक है, बी को मैंने ई से मिला दिया और सी को मैंने डी से मिला दिया, तथा जिसके अंदर बड़ा यहाँ पर ये जो डी और एम हो गया, ये हो जाएगा आपका लंब, डी एम लंब होगा, आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा आपका ए ई क्या हो जाएगा आपका आधार। तो डी एम यानी इस टाइप की लाइन को हम क्या बोलते हैं, लंब, डी एम लंब हो जाएगा ए ई। तो लिखेंगे डी एम लंब ऐसा बनता है, देखो ऐसे उल्टा टी को लंब बोलते हैं, डी एम लंब क्या हो जाएगा ए ई, यानी ये लाइन डी एम जो होगा ये आपका लंब होगा, ए ई आपका हो जाएगा आधार, तो ए ई आधार, डी एम लंब ए ई। एवं दूसरा ई एन, ये ई एन क्या हो जाएगा आपका लंब, और आधार क्या बनेगा ए डी, डी एम लंब ए डी, तो ई एन लंब हो जाएगा क्या बनेगा ए डी, खींचे, बस ये आपका बन गया उपपत्ति। इस तरीके से बड़ा आपको अगर लिख कर आते हो तो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बड़ा, और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बड़ा। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ध्यान से सीखना। ध्यान से सीखोगे तो आपको एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और मैं आपको रट्टा नहीं मारने दूंगा, मैं आपको कुछ टॉपिक या कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड बता दूंगा जिससे आप सारे सवाल को कर पाओगे। उसके बाद बड़ा आपको सिद्ध कैसे करना है, सिद्ध करने के लिए आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का मदद लेना पड़ेगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का मदद कैसे लेंगे, आज हम आपको वो सिखाने जा रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्या सूत्र होता है बाबू, बोलो सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब। ठीक है, यही होता है ना बड़ा। चलिए अब सर, अब मुझे ये नहीं समझ में आता है सर, इसमें पता कैसे करें कितने त्रिभुज है इसमें। तो देखो त्रिभुज कैसे है, तो मैं आपको वैसे ही गिना देता हूँ बड़ा। एक त्रिभुज आपका ए डी ई, यानी एक त्रिभुज आपका हो जाएगा ये वाला। तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ बड़ा, शॉर्ट में ए डी ई एक त्रिभुज आपका ये है, और दूसरा है बी डी ई, तो ये रहा बी डी ई, एक त्रिभुज आपका ये है। तो यहाँ पर बनेगा बी डी ई, और दूसरा त्रिभुज आपका बनेगा बड़ा डी ई सी, ये बनेगा डी ई सी, एक ये बनेगा, तो डी ई सी। अगर बड़ा ये 3 त्रिभुज आपको अच्छे से पता चल गया ना, ये 3 त्रिभुज, बस ये 3 त्रिभुज आप मन में रखना बड़ा। एक है ए डी ई, एक है बी डी ई, एक है डी ई सी। बस ये 3 त्रिभुज से आपको पूरा प्रमेय याद हो जाएगा। ये 3 त्रिभुज मन में याद रख लेना। और याद कैसे करना, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर डी ई और यहाँ पर डी ई दोनों में सेम आ रहा है, मतलब डी ई के आगे क्या लगा देने का, ए लगा देने का, और यहाँ पर डी ई के आगे क्या लगा देने का, बी लगा देने का। याद हो गया, ये दो तो याद हो गया। और दूसरे में क्या लिखने का, डी ई सी लिख देने का, डी ई सी लिख देने का, बात खत्म हो गया ना। चुटकियों वाला काम है, बट प्रैक्टिस करने से आएगा भाई साहब, प्रैक्टिस। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ। पहला त्रिभुज लेता हूँ ए डी ई, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज
ए डी ई बराबर 1/2, 1/2 का 1/2। अब आधार क्या होगा, पहले देखो ए डी ई के अंदर आधार हो जाएगा आपका ए डी, यानी त्रिभुज के अंदर क्या हो जाएगा ए और डी, ए और डी क्या हो जाएगा आपका आधार, तो ए डी हो जाएगा आपका आधार। और लंब, लंब किसको बोलते हैं, इस वाली लाइन को बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। तो क्या लंब है, ए ई एन, ई एन क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ई एन ये हो जाएगा आपका लंब। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। चलिए अब यहाँ पर बन गया। अब दूसरा त्रिभुज लो, दूसरा त्रिभुज क्या है, बी डी ई, बी डी ई लेंगे दूसरा, बी डी ई बराबर 1/2। अब इसके अंदर आधार क्या बनेगा, आधार बनेगा सर डी ई, यानी ये लाइन, ये डी डी और ई बन जाएगा आपका आधार, डी बी, क्या नाम है डी बी, सॉरी डी बी, डी बी आपका आधार हो जाएगा। और लंब, सर जो लंब यहाँ पर है वही लंब, तो यानी अगर आपने यहाँ पर लंब खींचा है, इसका मतलब ये लंब यहाँ पर भी तो ऐसे हो सकता है, ये ऐसे ऐसे तो हो सकता है। जब ये यहाँ पर भी खींच सकते हो तो यहाँ पर भी तो खींच सकते हो, तो इसका मतलब बी, बी के अंदर लंब क्या बनेगा, ई एन बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ई एन, क्या बनेगा ई एन, ई एन, ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। बस समीकरण 1 समीकरण 2 आ गया ना। अब इसको लिखना कैसे वो बता रहा, देखो तो लिखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को बोलते हैं ए आर ए डी ई बटे में, फिर लिखेंगे ए आर बी डी ई बराबर। अब ये पूरा का पूरा छाप दो, 1/2 गुणे में ए डी ई एन समीकरण 1, फिर बटे में 1/2 डी बी बटे में ई एन, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखो मैडम यहाँ पर कौन कौन सी चीजें सेम सेम दिख रहा है, सर 1/2, 1/2 कट गया, सर ई एन कट गया, तो बचा क्या बड़ा, यहाँ पर बचा ए डी बटे में डी बी, ए डी बटे में डी बी, ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। अब बाबू देखो यहाँ पर जो सिद्ध करना था, सिद्ध करने में ए डी बटे में डी बी, एक पॉइंट हमारा निकल गया, ये देखो ये वाला निकाल दिया हमने। अब ये वाला तो मैंने सिद्ध कर दिया, अब अगर ये वाला सिद्ध कर दे तो सवाल एकदम इजी हो जाएगा। देखो एक तो मिल गया, चलिए एक मिल गया ना, अब हम दूसरा निकालते हैं। तो दूसरा निकालने के लिए क्या करोगे आप, अब इस साइड वाला देखेंगे, इस साइड, इस त्रिभुज की दो इस साइड, एक अब इस साइड वाला हो गया, अब हम इस साइड वाला करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए इस साइड के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से पहला वाला त्रिभुज लेने का, पहला वाला और लास्ट वाला लेने का। बस पहला वाला कौन सा है बेटा, ए डी ई, लिखेंगे ए डी ई बराबर 1/2 गुणे, अब इसमें आधार क्या होगा, इसमें होगा आधार, सर इसमें हो जाएगा आधार ए ई हो जाएगा आपका आधार, तो ए ई हो जाएगा आपका आधार। और लंब क्या बनेगा, लंब ये है, तो डी एम आपका क्या हो जाएगा लंब, डी एम आपका लंब, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, सॉरी 1 2 समीकरण था और 3, अब यहाँ पर बनेगा समीकरण नंबर 4। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पर लिखना है दूसरा समीकरण क्या है बेटा, दूसरा त्रिभुज क्या है, डी ई सी, यानी कि ये वाला डी ई सी, तो यहाँ से बनेगा डी ई सी, ये वाला लिखेंगे त्रिभुज डी ई सी बराबर 1/2। अब यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा सर ई सी क्या हो जाएगा आपका आधार, ई सी हो जाएगा आपका आधार। लंब, सर जैसे लंब यहाँ पर बना है तो वैसे लंब यहाँ पर भी तो बन सकता है, यहाँ पर ऐसे भी बन सकता है, ये क्या बन जाएगा डी एम, तो यहाँ बनेगा डी एम, ये जो है समीकरण नंबर 5। बस दोनों को साथ में लिख दो, तो त्रिभुज सॉरी ए आर ए डी ई बटे में त्रिभुज ए आर डी ई सी, ए आर का मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए 1/2 ए ई गुणे डी एम, फिर 1/2 ई सी गुणे डी एम। ठीक है, चलिए 4
और 5। अब देखो यहाँ पर सेम सेम क्या दिख रहा है बड़ा सर, 1/2 सेम सेम दिख रहा है। फिर डीएम डीएम दोनों सेम दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गया बड़ा, यहाँ पर आएगा AE/AC। अब यहाँ पर देखो हमने ये देखो AE/AC ये दूसरा भी निकाल दिया। बस अब इन दोनों को समांतर करने के लिए आपको एक छोटा सा नियम लगाना है बड़ा। अब वो नियम आपका यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। चलो देखो बड़ा यहाँ तक कंप्लीट समझना है बड़ा नियम। देखो बड़ा कैसे कैसे लिख रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप हर चीजों को समझोगे तो बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा। पहले मैंने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, और ये 3 त्रिभुज मैंने आपको याद करवा दिया। ये 3 त्रिभुज की मदद से मैंने सारे ये चीजें करवा दिया। इसको आधार बोलते हैं, किसको लंब बोलते हैं, मैंने ये करवा दिया। अब बड़ा लास्ट चीज करने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखना बड़ा। अगर वो सीख लिया तो समझ लो ना आपका पूरी की पूरी नैया पार हो जाएगी, नैया पार हो जाएगी। ठीक है, चलो बड़ा अब उसके आगे क्या लिखेंगे। देखो वहां पर त्रिभुज बार बार पेज पलटना पड़ता है, इसलिए मैंने त्रिभुज यहाँ पर बना दिया समझाने के लिए। अब आपको समझा पाऊंगा आसानी से। ठीक है, तो त्रिभुज आप एक ही बार बनाना। ठीक है, वो जो मैंने बनाया था ना वैसे ही आपको बनाना रहेगा, जैसे शुरुआत में बनाया था। ठीक है जी, इस तरीके से आकृति आपको बनाना रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, एक ही बार आकृति बनाने का। ये तो मैं बनाया हूँ इसलिए आपको समझा सकूं इसलिए। अब लास्ट लाइन क्या लिखना है, ध्यान दीजिए। लास्ट लाइन में अगर ध्यान से देखो बड़ा तो आपको 2 त्रिभुज दिख रहे हैं नीचे। देखो एक ये दिख रहा है ए, ये देखो BDE, ये वाला एक त्रिभुज आपको ये दिखा बड़ा BDE। लिखेंगे त्रिभुज BDE, और दूसरा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा बड़ा DEC, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, नाम लिखेंगे त्रिभुज DEC। एक ही आधार DE तथा समांतर BC। अब देखो बड़ा DE, ये DE जो है बड़ा वो BC के समांतर, मतलब ये वाला रेखा जो है ये वाले रेखा के आपस में बराबर है। तो DE समांतर BC, और DE जो है DE के बीच बने 2 त्रिभुज हैं। अब देखो बड़ा एक त्रिभुज आपका ये वाला है और एक त्रिभुज आपका ये वाला है। ये 2 त्रिभुज बन रहा है, और ये दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं, दिखने में एक जैसा है, समांतर है। तो यहाँ पर लिख देंगे ये दोनों, ये और ये दोनों क्या बनेंगे आपस में बराबर। तो लिखेंगे ARBDE बराबर ARDEC, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए समीकरण 1, 2, 3 पर से हम कह सकते हैं कि जो AD था, यानी जो AD था वो DB के बराबर हो जाएगा, और ये जो AE था वो DC के बराबर EC के बराबर हो जाएगा। बस यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूफ, सिद्ध हो गया। इस तरीके से बड़ा हम लोग पूरे प्रमेय को अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर बड़ा आपको प्रमेय लिखना आ गया होगा ना तो सच कह रहा हूं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लीज बड़ा इस क्वेश्चन को 10 बार लिख कर प्रैक्टिस करना। मैं आपको अभी भी गारंटी देता हूं, मेरा अगर विश्वास है, अगर तुम लोग मेरा वीडियो देखते हो और मेरे विश्वास के साथ देखते हो, मैं आपको चैलेंज देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे विश्वास पे कायम हो ना तो कभी भी बेटा आप लोगों का मन खाली नहीं जाएगा। और लगा लेना शर्त, फर्स्ट एग्जाम में ना आए ना तब मुझे आके बोलिएगा, सेकंड एग्जाम में ना आए तब मुझे आके बोलिएगा, बोर्ड के एग्जाम में ना आए ना तब मुझे आके बोलिएगा। मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। और बेटा मैं जो भी चीजें, मैंने आपको कितनी बार समझाया, मैं जो भी चीजें सिखाता हूँ बहुत डिटेल और बहुत कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ बनाता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही आलतू फालतू वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं वही वीडियो बनाता हूँ जो मुझे लगता है एग्जाम में आने जैसा है और इम्पोर्टेंट है, वही क्वेश्चन में चलाता हूँ बड़ा। बाकी मैं फालतू क्वेश्चन कभी भी चलाता नहीं हूँ। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। मैं किस तरीके से प्रैक्टिस करवाया, किस तरीके से मैंने प्रमेय को लिखा है, उस तरीके से आपको लिखना है। बड़ा थोड़ी भी गलती मत करना प्रमेय में,
प्रमेय में जितना साफ सुथरा दिखेगा उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे भाई। 4 नंबर का है, रोकड़ा मार्क्स मिलेगा। इसलिए इसे लिखकर दीवार पे, जहां पर आप पूजा करते हो वहां पर दीवार पे इसे चौंटा देना है और सुबह उठते मान डेली इसको पहले पूजा करना है या रिवीजन कर लेना है। ठीक है, डेली डेली सुबह उठते में सबसे पहले प्रमेय लिखने का, सबसे पहले प्रमेय लिखने का, क्योंकि ये एक ऐसा प्रमेय है जो रामबाण है बेटा, जो आपको पास करा सकती है, जो आपकी नैया को पार करा सकती है बेटा। ठीक है, आप उन्हें ये चीजें कर लीजिए। मैं उन बच्चों के कह रहा हूँ जो बच्चे रोते रहते हैं, जो बच्चे कहते हैं कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आता, बिल्कुल समझ में नहीं आता। बेटा आएगा, मेहनत करो, आएगा आएगा आएगा। क्यों नहीं आएगा? आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन जरूर आएगा। लेकिन कब? जब प्रैक्टिस करोगे तब। 10 बार लिखना है बेटा। कितनी बार? 10 बार। ये मेरी तरफ से होमवर्क है बेटा, प्लीज 10 बार लिखना। मैं बहुत डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ आपके लिए, मेहनत करके वीडियो बनाऊँ, सो प्लीज मेहनत करना बेटा। मेरा मेहनत खाली नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर देख लीजिए बेटा कितना अच्छी तरीके से बेटा मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाया है। ठीक है, ये देख लीजिए किस तरीके से मैंने प्रैक्टिस करवाया है बेटा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना रहेगा। ठीक है, तो बेटा ये मैं मिटा देता हूँ, ये कोई काम का नहीं, ये तो तुमको याद करने के लिए बोला था। ये 3 त्रिभुज याद होगा तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो बेटा आज हम इतना ही रखेंगे। अब बेटा मैं तुमको ये भी प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ कि आपको लगता है कि सत्यम से झूठ बोलते हैं कि कौन कौन से पेपर में पूछा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो देखो, ये रहा ब्रज। ब्रज का पेपर नंबर 1 में देखो क्या लिखा है, थेल्स प्रमेय लिखो। पेपर नंबर 2 दिखाता हूँ बेटा, पेपर नंबर 2 में देख लीजिए, ये देखो लिखा है आधारभूत समानुपात प्रमेय लिखिए, ये पूछा है। पेपर नंबर 3 में देख लो बेटा। ठीक है, पेपर नंबर 3 में देख लो बेटा, ये रहा। देखो, सिद्ध करो यदि 2 त्रिभुज एक त्रिभुज के समांतर अन्य 2 भुजा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हो तो खींची जाए तो अन्य 2 भुजा अनुपात में विभाजित होगा। ये देखिए पेपर नंबर 3 में पूछा गया। ऐसे बेटा सभी पेपरों में पूछा गया है। तो सो प्लीज फर्स्ट एग्जाम, बोर्ड की एग्जाम एंड सेकंड एग्जाम दोनों के लिए बेटा बहुत काम आने वाला है। लाइफ में जब तक पढ़ोगे तब तक बेटा ये प्रमेय आपको काम आने वाला है। सो प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा। ठीक है, बस आप बाकी के क्वेश्चन बेटा जो होंगे वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके क्वेश्चन को समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।